स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज आप लोग कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत जो संस्कृत के कुछ पाठ दिए हुए हैं उसका आखिरी और नवा पाठ जीवन सूत्राणी का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो जीवन सूत्राणी अर्थात जीवन के सूत्र के प्रमुख श्लोकों का हिंदी अनुवाद देखते हैं। किंस्विद गुरुतरम भूमेः किंस्विदुच्चतरं च खात् किंस्वित् शीघ्रतरं वातात् किंस्विद बहुतरम तृणात्। अर्थात किंस्विद का अर्थ होगा क्या, खात खात का अर्थ होगा आकाश, वातात वातात का अर्थ होगा पवन से या हवा से, गुरुतरम गुरुतरम का अर्थ होगा अधिक भारी, तृणात् तृणात् का अर्थ होगा तिनकों से, बहुतरम बहुतरम का अर्थ होगा धनी। तो इसका तो संदर्भ जरूर लिखेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत संग्रहित जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा भूमि गुरुतरम। भूमि मतलब पृथ्वी, किंस्विद मतलब मैंने बताया क्या, अर्थात पृथ्वी से भारी क्या है। किंस्विदुच्चतरम च खात अर्थात खात का अर्थ होगा आकाश, आकाश से ऊंचा कौन है। किंस्वित शीघ्रतरम वातात अर्थात हवा से अधिक तेज कौन चलता है। किंस्विद बहुतरम तृणात् और तिनके से भी अधिक घना कौन है। आगे का श्लोक देखिए। माता गुरुतरा भूमेः खात पीतोच्च तर इस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। अर्थात इसका उत्तर भी दिया है। माता पृथ्वी से भारी है और पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है। मन हवा से भी तेज है, यानी मन जो है हवा से तेज चलता है। और चिंता चिंता तिनके से भी ज़्यादा घनी है। आगे का श्लोक देखते हैं। किंस्विद प्रवसतो मित्रं किंस्विन मित्रं गृहे सतः आतुरस्य च किं मित्रं किंस्विन मित्रं मरिष्यतः। अर्थात परदेश में, प्रवसतो मतलब परदेश में, मित्र कौन है, गृहे सतः यानी और घर में रहने वाला मित्र कौन है। अर्थात इसका अर्थ होगा कि परदेश में रहने वाला मित्र कौन है और घर में रहने वाला मित्र कौन है। आतुरस्य मतलब रोगी, अर्थात रोगी का मित्र कौन है। और मरिष्यतः मरिष्यतः का अर्थ होगा मरने वाला, और मरने वाले का मित्र कौन है। आगे के श्लोक में देखिए। सार्थः प्रवसतो मित्रं भार्या मित्रं गृहे सतः। अर्थात सार्थ मतलब होगा सा अर्थ इसमें मिला हुआ है, इसका अर्थ होगा धन, यानी धन परदेश में रहने वाले का मित्र है। भार्या भार्या का अर्थ होगा पत्नी, और पत्नी घर में रहने वाले की मित्र है। आतुरस्य यानी रोगी का मित्र कौन है। भिषक भिषक यानी वैद्य या डॉक्टर, जो रोगी है उसका मित्र वैद्य है। और दानम मित्रम मरिष्यतः और दान मरने वाले का मित्र है, यानी जो मरने की स्थिति में होता है उसका मित्र कौन है, दान। अब आगे के श्लोक में देखिए। किंस्विदेक पदम धर्म्यम किंस्विदेक पदम यशः किंस्विदेक पदम स्वर्ग्यम किंस्विदेक पदम सुखम। अर्थात एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है, एकमात्र स्वर्ग क्या है, और एकमात्र सुख क्या है। अर्थात धर्म क्या है, यश क्या है,
स्वर्ग को देने वाला क्या है और सुख क्या है। तो आगे के श्लोक में देखिए, दाक्ष्यमेक पदम धर्म्यम दानमेक पदम यश, अर्थात दाक्ष्य मतलब होता है चतुरता, यानी चतुराई एकमात्र अद्वितीय धर्म है, और दान में कम यानी दान देना एकमात्र यश है। यश मतलब होता है प्रसिद्धि। सत्यमेक पदम स्वर्ग, अर्थात सत्य एकमात्र स्वर्ग को देने वाला है, और शील, शील का अर्थ होता है सदाचार, और सदाचार अद्वितीय सुख को देने वाला है। आगे के श्लोक में देखते हैं, धान्यानामुत्तमं किंस्विद धनानां स्यात् किमुत्तमं लाभानामुत्तमं किं स्यात् सुखानां स्यात् किमुत्तमं, अर्थात नाम उत्तम का अर्थ होगा धन धान्यों में, स्यात्, स्यात् का मतलब होता है हो सकता है, उत्तम मतलब श्रेष्ठ। तो इसका अर्थ देखिए, धन धान्यों में उत्तम क्या है, और लाभों में, लाभा यानी लाभों में उत्तम क्या है, और सुखों में उत्तम क्या है। आगे के श्लोक में देखिए, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम लाभानाम श्रेय आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, अर्थात धान्यों में चतुरता है, और धनों में श्रुति, श्रुति यानी वेद उत्तम है, लाभों में निरोग होना, आरोग्य मतलब निरोग होना उत्तम है, और तुष्टि, तुष्टि यानी संतोष, और सुखों में संतोष उत्तम है। यानी चतुराई धान्यों में उत्तम है, वेद जो है धनों में उत्तम है, लाभ में निरोग होना उत्तम है, और सुख में संतोष होना सबसे उत्तम है। आगे के श्लोक में देखिए, किम नो हित्वा प्रियो भवति किं नु हित्वा न शोचति किं नो हित्वार्थवान भवति किं नु हित्वा सुखी भवेत, अर्थात मनुष्य किसको छोड़कर, हित्वा मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर प्रिय हो जाता है, किसको छोड़कर शोक नहीं करता, सोचती मतलब शोक यानी किसको छोड़कर शोक नहीं करता, किसको छोड़कर धनवान हो जाता है, और किसको, हित्वा मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर सुखी हो जाता है। तो इसका भी उत्तर अगले श्लोक में देखिए, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत, अर्थात मनुष्य मान, मान का अर्थ होगा अभिमान, यानी अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है, क्रोध, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, कामम, कामम यानी कामना या इच्छा, यानी अपनी इच्छा को छोड़कर धनवान होता है, और लाभ हित्वा यानी लाभ को छोड़कर वह सुखी होता है। तो आप जब भी इस पाठ को पढ़ेंगे तो किताब से ज़रूर मिलाते रहेंगे, तभी समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।